मेरी उस दिन हुई जिस दिन निकाह कर रही थी, उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। तो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में, हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। जब से अंजू भारत से पाकिस्तान गई हैं, तब से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो उन्होंने अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी की है, इसके बाद वो फतिमा बन गई हैं। इसके बाद उन्होंने कई फ़ोटो शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही हैं। पहले तो उन्होंने लोकल कोर्ट में जाकर शादी की है, इसके बाद वो अपने परिवार के साथ डिनर कर रही हैं और खाना खाते देखा जा रहा है वो फतिमा बन गई हैं, जिससे उनके परिवार वालों ने कहा है कि हम अब अंजू को भारत नहीं बुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने झूठ बोलकर पहले तो पाकिस्तान गई हैं और वो पाकिस्तान में पहुंचकर भी बोल रही थी कि हम कुछ दिन में आ जाएंगे। इतने झूठ होने के बाद उनके परिवार वाले और पूरा देश नाराज़ है। इससे लेकर उनके पति और उनके पिता ने क्या कहा, चलिए हम सुनाते हैं। मेरी उस दिन हुई जिस दिन निकाह कर रही थी, उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। तो वहाँ उन्होंने दावा किया कि वो तलाक पहले ही यहाँ लगा चुकी हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी थी आपके? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई आदेश भी नहीं आया, ना मैं कोर्ट गया हूँ, नहीं कोई तावील भी नहीं आया। आया भी होगा तो क्या पता इन्होंने छुपाया भी होगा। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, पासपोर्ट वीज़ा इसका रद्द कर दिया जाए। और जो वीज़ा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है। ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। बच्चे तो तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया उसने, जाके ही पहले ही तोड़ दिया उसने। अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे अब? मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो, अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं उठने बैठने के लिए परेशान और हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ मैं, किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है। मैं सरकार से क्या कहूँ, मैं सरकार से, मेरे को सरकार ने जो कुछ मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मैं बड़ा खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में, हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको कोई भी हो इस मामले में। अनौतराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। अभी आप जो बता रहे थे उसने कदम उठाया है, अब वो उस आजादी से नहीं जी पाएगी। मुझे पता नहीं है उनकी आजादी क्या है, वो जाने, मेरे को मालूम नहीं है उनकी स्थिति में क्या है, पर जो भी किया है वो एकदम मतलब गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, हमारा भारत देश बहुत पूजनीय देश है, हमारा भारत इतने सम्मानित देश है कि हमारे भारत वाले लोग पत्थरों को भी आदर करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं, उनके सामने भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतना आदर योग हमारा भारत देश है। और ऐसे सपूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है। इनको तुरंत दंड स्पॉट किया जाए इनको। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भारत का नागरिक होने के इस कारण से बोल रहा हूं। मैं मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश का सवाल है ये मेरे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूं। मैं, मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो लड़की को कोई जीने का हक नहीं है उसको। और